वो अल्लाह कभी भी ये नहीं चाहता कि उसका बनाया हुआ इंसान जहन्नम की आग में जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो मशीयत रज़ा है वो इस बात में है कि उसका बंदा किसी न किसी तरीके से अपनी मग़फ़िरत और बख्शिश पा के जन्नत में पहुंच जाए। कुरान मजीद में वो कहता है, मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम व कान अल्लाहु शाकिरन अलीमा। अल्लाह तुम्हें अजाब दे के क्या करेगा? इन शकरतुम व आमनतुम, अगर तुम्हारे पास ईमान और शुक्र मौजूद है तो वो कभी भी तुम्हें अजाब नहीं देगा। वकान अल्लाहु शाकिरन अलीमा, अल्लाह की ज़ात शाकिर भी है, कदरदान भी है और सब कुछ जानने वाली भी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदे को मुआफ़ करना चाहता है, जन्नत में भेजना चाहता है। इस चीज़ का अंदाज़ा आपको यहाँ से होगा कि हमारी ज़िंदगियों में उस अल्लाह ने बहुत सारे मौक़े ऐसे रखे हैं कि जिनमें अगर इंसान थोड़ी एफर्ट और मेहनत कर ले तो वो बहुत बड़ा नेकी का हिस्सा कमाने में कामयाब हो जाता है। कई मौक़े ऐसे रखे हैं। उसने अपनी मर्जी के साथ कुछ दिनों को बकिया दिनों पे फजीलत दी है, कुछ रातों को बकिया रातों पे फजीलत दे के हमारे लिए गोल्डन चांस के तौर पे एक ऑफर लगा दी है, एक पैकेज हमें बना के दे दिया है। कुछ महीनों को और कुछ अशरों को अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे लिए फजीलत दे रहा है, अजमत दे रहा है और हमें ये दावत दे रहा है कि अगर इन दिनों में या इन रातों में या इन अशरों में या इन महीनों में अगर तुम ये काम कर लोगे तो तुम्हारे लिए जन्नत का रास्ता बड़ा आसान हो जाएगा। और ये फजल उसका इस एतबार से भी है कि जो पहले लोग थे उनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उम्रें सैकड़ों साल अता की थी। जूं जूं वक्त गुजरता गया ये उम्रें कम होती गईं और रसूलुल्लाह इस्लाम फरमाते हैं, मेरी उम्मत की उम्रों की जो एवरेज है, तनासुब है, वो 60 से 70 के दरमियान है। अब एक तरफ क़यामत वाले दिन 1000 साल उम्र पाने वाला शख्स अपनी नेकियां और अपने अमाल लेके अल्लाह के हुजूर पेश होगा और दूसरी जानिब 60-70 साल उम्र पाने वाला अपनी नेकियां और अपने अमाल लेके अल्लाह के हुजूर पेश होगा। अब ज़ाहरी तौर पे 60-70 वाले का 600-700 साल उम्र पाने वाले के साथ कोई मुकाबला नहीं बनता। ज़ाहरी तौर पे वो पहले लोग जिनकी उम्रें ज़्यादा थी वो नेकी में आगे निकल गए। इस उम्मत की उम्रें कम हैं, ये तो पीछे रह गए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम पे ये फजल फरमाया है, हमें हमारी थोड़ी उम्रों के अंदर कुछ ऐसे मौक़े इनायत किए हैं कि अगर उनसे फ़ायदा उठाया जाए तो हज़ारों सैकड़ों साल उम्रें पाने वालों से हम आगे निकल सकते हैं। एक रात ही हमें दे दी, लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फ़ि शहरिन, कद्र की रात 1000 महीने से बेहतरीन है, 83 साल की इबादत से बेहतर है। और एक इंसान जिंदगी के अंदर कद्र की 10 रातों से फायदा उठाता है तो वो 800 साल से ज्यादा इबादत करके इस दुनिया से गया है। कद्र की रात उसने दी है, रमजान का महीना उसने दिया है, आखिरी अशरा उसने दिया है, कद्र के अलावा बकिया ताक रातें उसने दी हैं।
इसी तरह माह जिलहज का पहला अशरा हमारे लिए गोल्डन चांस है, सुनहरी मौका है। जिस तरह रमज़ानुल मुबारक की फजीलत है, रमज़ान के आखिरी अशरे की अहमियत है, ताक़रातों का एहतमाम है, लैला क़द्र की अजमत है, उसी तरह माह जिलहज के पहले अशरे की फजीलत है। रसूलुल्लाह इस्लाम ने इस अशरे की फजीलत में जो बात इरशाद फरमाई वो क्या है? आपने फरमाया, मा मिन यौमिन अल अमलु सालिहु फीहिन अहब्बु इलल्लाहि तआला मिन हादिहिल अश्र। रसूलुल्लाह इस्लाम फरमाते हैं, जिलहज के पहले अशरे में आप जो भी नेकी करते हैं, जो भी अमले साले करते हैं, पूरे साल के अंदर की हुई नेकी इबादत इस अशरे के अंदर की जाने वाली नेकी और इबादत से ज्यादा अल्लाह के यहां पसंदीदा नहीं हो सकती। और एक हदीस में फरमाया, अफजलु इलल्लाहि तआला, अल्लाह के यहां ज्यादा फजीलत नहीं पा सकती पूरे साल के किसी भी दिन या रात में की हुई नेकी इस अशरे के अमले साले से ज्यादा अफजल नहीं हो सकती। और एक हदीस में फरमाया, अअज़मु अजरन इंदल्लाह, पूरे साल के किसी भी दिन या किसी भी रात में किया जाने वाला नेक अमल अल्लाह के यहां इस अशरे के अमले साले से ज्यादा अजर वाला नहीं हो सकता। और एक चौथी हदीस में इरशाद फरमाया, पूरे साल के किसी भी दिन और रात में किया जाने वाला कोई नेक अमल इस अशरे के नेक अमल से ज्यादा पाकीज़ा नहीं हो सकता। अब यहां पे एक बात समझने की है कि कभी हम सुनते हैं रमज़ान की फजीलत बड़ी ज़्यादा है, कभी हम ये पढ़ते हैं आखिरी अशरा बहुत आगे है, कभी हमारे इल्म में ये आता है लैला क़द्र की बड़ी फजीलत है, और आज हम ये सुन रहे हैं पूरे साल के किसी भी दिन और किसी भी रात में किया जाने वाला नेक अमल। तो आखिर ज़ाहिरी तौर पे ये सब चीज़ें आपस में मुतज़ाद लगती हैं, एक दूसरे के मुखालिफ महसूस होती हैं, तो इनमें तत्बीक क्या है? तो तत्बीक में दो चीज़ें आप समझ लें। पहली बात, जो हदीसें मैंने चार आपके सामने रखी हैं उनके लफ्ज़ों पे गौर कर लें, हमें इस चीज़ का जवाब मिल जाएगा कि आखिरी अशरा रमज़ान का या जिलहज का पहला अशरा। रसूलुल्लाह इस्लाम फरमा रहे हैं, पूरे साल के अंदर की जाने वाली कोई नेकी इन दिनों से ज़्यादा अल्लाह को पसंदीदा नहीं हो सकती, इन दिनों से ज़्यादा अल्लाह के यहाँ ज़्यादा अजर वाली नहीं हो सकती, इन दिनों से ज़्यादा अल्लाह के यहाँ फजीलत वाली नहीं हो सकती, इन दिनों से ज़्यादा अल्लाह के यहाँ पाकीज़ा नहीं हो सकती। क्या मतलब? साल में जो और मौके नेकी के अल्लाह ने रखे हैं उन दिनों की नेकी इस अशरे के बराबर हो सकती है, इनसे ज़्यादा नहीं हो सकती। इनसे ज़्यादा पसंदीदा, इनसे ज़्यादा अजर में, इनसे ज़्यादा फजीलत वाली, इनसे ज़्यादा अल्लाह के यहाँ पाकीज़ा नहीं हो सकती। माना क्या है कि जो और मौके नेकी के अल्लाह ने रखे हैं, जैसे माह रमज़ान है, रमज़ान का आखिरी अशरा है, लैला क़द्र की इबादत है, ताक़रातों का क़याम है, उस वक्त में किया जाने वाला नेकी का एहतमाम है, वो इससे ऊपर नहीं है। माना यह है कि जिस तरह इंसान साल भर में मिलने वाले नेकी के कई मौके से फायदा उठाता है, उसी तरह उसे चाहिए कि वो इस अशरे में उसे जो नेकी का मौका मिल रहा है इससे भी फायदा उठाए, क्योंकि साल भर की कोई नेकी इससे ऊपर नहीं हो सकती। जो अमाल अल्लाह के यहाँ सबसे ज़्यादा पसंदीदा हैं, सबसे ज़्यादा फजीलत वाले हैं, सबसे ज़्यादा पाकीज़ा हैं, सबसे ज़्यादा अजर वाले हैं,
उनके अंदर अशरा ज़िलहज का अमल भी शामिल है। और मौके भी हो सकते हैं, लेकिन साथ ये भी है। दूसरा एक जवाब इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने भी दिया। उन्होंने कहा कि रमज़ान का जो आखिरी अशरा है उसकी रातें ज़िलहज की 10 रातों से अफजल हैं, और ज़िलहज का जो पहला अशरा है इसके दिन रमज़ान के आखिरी अशरे से ज़्यादा अफजल हैं। उन्होंने दिन और रात का फ़र्क किया है। लेकिन आप दिन रात का फ़र्क करें या ना करें, ये बात जहन में बिठा लें कि पूरे साल के अंदर हम जो भी नेकी करते हैं, इस ज़िलहज के पहले अशरे में की जाने वाली नेकी से बेहतर वो नहीं हो सकती। रसूलुल्लाह अलैहि सलाम से सहाबा ने फौरन एक सवाल किया। उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल, हमने आपसे बड़ी फजीलत सुनी है जिहाद फी सबीलिल्लाह की, अल्लाह के रास्ते में जिहाद की, तो बताइए वलल जिहाद फी सबीलिल्लाह, आम दिनों के अंदर अगर किसी बंदे ने सबसे बड़ी नेकी जिहाद फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में जिहाद किया, तो क्या वो भी इन 10 दिनों की नेकी से ऊपर नहीं है? रसूलुल्लाह अलैहि सलाम ने फरमाया, वलल जिहाद फी सबीलिल्लाह, हाँ बिल्कुल, अगर कोई आम दिनों में अल्लाह के रास्ते में जिहाद भी करता है तो इन 10 दिनों में किया जाने वाला नेकी का कोई अमल जिहाद फी सबीलिल्लाह इन अमलों से भी आगे नहीं जा सकता। इल्ला रजुल, कहा सिवाय एक बंदे के, उसका कोई मुकाबला नहीं है। आखिरी अशरे का अमल भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। रजुलुन खाराजा बिनफ्सिही व मालिही, वो बंदा जो अल्लाह के रास्ते में माल भी लेके निकले और जान भी लेके निकले। वलम यरजे बिशई, जब वापस आए तो ना माल लेके आए ना जान लेके आए, उसकी डेड बॉडी आती है, ना माल आता है ना जान आती है। खराजा बिनफ्सिही व मालिही वलम यरजे बिशैइन, माल लेके गया है और अपनी जान लेके गया है, वापस कुछ भी लेके नहीं आया। अल्लाह के रसूल इस्लाम फरमाते हैं ये ऐसा बंदा है कि कोई शख्स इसके अमल का मुकाबला नहीं कर सकता। इसके अलावा आप नेकी का कोई अमल ले लें, पूरे साल के किसी दिन वो किया जाए, किसी रात वो किया जाए, अशरा ज़िलहज की किसी नेकी का वो मुकाबला नहीं कर सकता। अशरा ज़िलहज के अंदर कोई छोटी नेकी हो, कोई बड़ी नेकी हो, चाहे आम दिनों का जिहाद क्यों ना हो, उससे ऊपर नहीं हो सकता। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, मौका अल्लाह रब्बुल आलमीन जो हमें दे रहा है, अगर हम इससे फ़ायदा ना उठाएं तो हमसे बड़ा बदकिस्मत और बदनसीब कौन होगा। आप सुन रहे हैं पूरे साल की कोई नेकी इससे ऊपर नहीं, इससे आगे हमें क्या चाहिए। रमज़ान का और अशरा ज़िलहज का फ़र्क ये है, मैं समझता हूं ये एक इम्तिहान है जो अल्लाह ने फ़र्क रखा है। रमज़ान और आखिरी अशरा, रमज़ान का रोज़ा और इबादत में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फ़र्ज की हैं। अशरा ज़िलहज की कोई नेकी, कोई इबादत सिवाय जिस पे हज फ़र्ज है उसके अलावा कोई चीज़ अल्लाह ने फ़र्ज नहीं की। वहां पे बाज़ चीज़ें फ़र्ज की हैं, यहां पे कुछ फ़र्ज नहीं किया। किस लिए? हमारा इम्तिहान लेने के लिए कि अपनी मर्जी, अपने शौक और अपने जज्बे के साथ भी कोई नेकी करता है कि नहीं करता। वरना अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रमज़ान के जहां रोज़े फ़र्ज किए हैं, ज़िलहज के 9 रोज़े भी फ़र्ज किए जा सकते थे, क्योंकि अल्लाह के रसूल इस्लाम की ये सुन्नत है, आपकी आदत है, कान यसूम तिस्अम मिन ज़िलहज्जा। जैसे ज़िलहज का महीना आता, अल्लाह के रसूल इस्लाम की ये सुन्नत है, आप यकम से लेके 9 तारीख तक 9 के 9 दिन रोज़ा रखते थे। ये आपकी सुन्नत है और अल्लाह ने इसको रसूलुल्लाह अलैहि सलाम की सुन्नत बना के पेश किया है। हम अपनी मर्जी से ये इबादत इख्तियार करेंगे। अल्लाह चाहता फ़र्ज कर सकता था, रमज़ान के उसने 29-30 पूरे महीने के फ़र्ज किए हैं।
यहाँ इतना बड़ा मौका हमें नेकी का दिया, लेकिन फ़र्ज़ नहीं किया कुछ भी। फ़र्ज़ ना करके अल्लाह रब्बुल आलमीन एक एतबार से हमारा इम्तिहान ले रहा है कि जहाँ फ़र्ज़ था वहाँ तो एहतमाम हम कर रहे थे, और जहाँ फ़र्ज़ नहीं है वहाँ हमारे अंदर नेकी का, तक़वे का, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत का कितना ज़ौक़ और शौक़ है। और बड़ा बदकिस्मत और बदनसीब है वो इंसान जो माह रमज़ान के रोज़े तो रखे, रमज़ान के आखिरी अशरे का क़याम भी करे, ताक रातें जाग के इबादत में गुजारे, मस्जिद में आए, इबादत करने वाला तिलावत का एहतमाम करे, रमज़ान के आखिरी अशरे से भरपूर फ़ायदा उठाए, लेकिन अशरा ज़िलहज जिसकी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आखिरी रमज़ान के अशरे से ज़्यादा नहीं तो कम भी फजीलत नहीं रखी, इस पूरे अशरे के अंदर उसकी ज़िंदगी में कोई एहतमाम ना हो और इस अशरे का कोई एहतराम ना हो, उस बंदे से बड़ा बदकिस्मत और बदनसीब कोई नहीं हो सकता। और यहाँ एक और बात भी समझें, एहतमाम की भी ज़रूरत है और एहतराम की भी ज़रूरत है। जहाँ इस अशरे का एहतमाम हमसे मतलूब है, हम रोज़ा रखें, ज़िक्र करें अल्लाह का, और आखिरी दिन ज़िलहज का जो आखिरी अशरे का आखिरी दिन है 10 ज़िलहज, उस दिन अल्लाह के हुज़ूर कुर्बानियाँ करें, ये एहतमाम है। जहाँ एहतमाम है वहीं पे इस अशरे का एहतराम भी है। और एहतराम क्या है? गुनाहों से इंसान बचे, कोई भी गलत काम करते हुए सोचे कि ये ज़िलहज का अशरा है, इस अशरे की अल्लाह के यहाँ बड़ी फजीलत है। जिस तरह आम जगह पे कोई शख्स गुनाह करेगा, गुनाह तो गुनाह है, लेकिन उसी गुनाह का इर्तिकाब बैतुल्लाह में जाके करे, गुनाह बढ़ जाएगा, जुर्म की संगीनी ज्यादा हो जाएगी। और कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह अल हज के अंदर यह बात इरशाद फरमाई, बैतुल्लाह के हवाले से, हरम मक्की के हवाले से आम उसूल तो हमें यह बताया गया था कि अगर कोई शख्स, अल्लाह की रहमत है, अगर कोई शख्स नेकी का इरादा करता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन नेकी लिख देते हैं, लेकिन अगर कोई शख्स गुनाह का इरादा करे तो गुनाह नहीं लिखा जाता। हाँ, अगर गुनाह कर ले तो फिर गुनाह लिखा जाएगा, अगर सिर्फ इरादा है तो गुनाह नहीं लिखते अल्लाह। लेकिन कुरान मजीद सूरह अल हज में अल्लाह कहते हैं, वमन युरिद फीही बिइल्हादिन बिजुल्मिन नुज़िक़हु मिन अज़ाबिन अलीम। अल्लाह कहते हैं बैतुल्लाह वो है जिसे हमने अजमत दी है, फजीलत दी है। इसकी तामीर करने वाले जहां जनाब इब्राहीम थे, उनके बेटे जनाब इस्माइल थे, उससे पहले रुए जमीन पे सबसे पहला ताबीर करदा अल्लाह कहते हैं ये हमारा घर है। आम तौर पे कोई गुनाह का इरादा करे, गुनाह नहीं लिखा जाता। यहां अल्लाह कहते हैं वमन युरिद फीही बिइल्हादिन बिजुल्मिन, जो भी शख्स बैतुल्लाह के हवाले से जुल्म का, ज्यादती का, सरकशी का इरादा भी करेगा, नुज़िक़हु मिन अज़ाबिन अलीम, हम उसको दर्दनाक अजाब से दो चार करेंगे। ये नहीं कहा जिसने ये काम किए, बल्कि कहा इन कामों का इरादा भी किया, हम दर्दनाक अजाब से उसको दो चार करेंगे। वजह क्या है? बैतुल्लाह की एक अजमत है, एक एहतराम है, हुर्मत वाली जगह है। अगर कोई इंसान गैरत से खाली, हमीयत से खाली, ईमान से खाली बैतुल्लाह का, हरम मक्की का, मस्जिद नबवी का, मस्जिद हराम का, रसूलुल्लाह के रोजे का एहतराम नहीं करता, तो ऐसे शख्स के एहतराम पे, एहतराम ना करने पे, जुर्म पे आम जराइम की निस्बत उसकी सजा ज्यादा बनती है। इसी तरह जिलहज का महीना हुर्मत वाला है, अशरे जिलहज उससे भी ज्यादा अजमत वाला है। अगर कोई इंसान इस अशरे का भी हया नहीं करता, इस अशरे का भी एहतराम नहीं है उसके दिल में, जैसी बगावत, जैसी सरकशी, जैसी अल्लाह की मासियत और नाफरमानी पहले उसकी जिंदगी में थी, अशरा जिलहज आने के बाद, माह जिलहज आने के बाद
वैसे ही उसकी ज़िंदगी में मौजूद है, तो वो समझ जाए एहतराम ना करने का गुनाह ज़्यादा होगा। जहाँ पे एहतमाम है वहीं पे इस अशरे का एहतराम करने की भी एक मोमिन मुसलमान को ज़रूरत है। और एहतमाम में रसूलुल्लाह अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ पे रोज़े रखे, काना यसूम तिस्अम मिन ज़िलहज्जा, 9 के 9 दिन रोज़ों में गुजार रहे हैं। जो नेकी हो सकती है, अल अमलुस सालिह, कोई भी नेकी का काम, नेकी का अमल जो इंसान की पहुंच में है वो कर गुजरे। मैक्सिमम जो हो सकता था 9 के 9 दिन के रोजे अल्लाह के रसूल ने रखे। 10 को तो ईद है, उस दिन रोजा नहीं, लेकिन जितनी इबादत हो सकती थी पूरा 9 के 9 दिन रोजा रख रहे हैं अल्लाह के रसूल। क्यों? अल अमलुस सालिह फीहिन्ना अहब्बु इलल्लाह, अल्लाह के यहां सबसे महबूब अमल, अल्लाह के यहां सबसे ज्यादा अजर, अल्लाह के यहां सबसे ज्यादा फजीलत, अल्लाह के यहां सबसे ज्यादा पाकीज़ा इस अशरे का अमल। और बाज शारहीन हदीस ने, जिनमें हाफिज इब्न हजर अल अस्कलानी रहमहुल्लाह हदीस की किताब सही बुखारी की शरह फतुल बारी में लिखते हैं कि इस अशरे की जो अल्लाह ने फजीलत बहुत ज्यादा रखी है उसकी एक वजह है। हिकमत बयान करते हैं, कहते हैं हिकमत हो सकती है इसकी, और वो हिकमत क्या हो सकती है कि पूरे साल में कोई ऐसा अशरा नहीं है जिसमें इतनी इबादतें जमा हो जाएं जितनी इबादतें इस अशरे में जमा होती हैं। कहते हैं पूरे साल में किसी एक अशरे में, एक 10 दिनों में इतनी बातें जमा नहीं होती। रमजान की फजीलत, अजमत अपने पहलुओं से बहुत ज्यादा है, लेकिन इतनी इबादतें उसमें भी जमा नहीं होती जितनी इबादतें इस अशरे में जमा होती हैं। रसूलुल्लाह अलैहि सलाम रोजा रखते थे, इस अशरे में रोजा भी आ गया। आम रूटीन में आप नमाज पढ़ते हैं, नमाज भी आ गई। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम जहां पे रात का क़याम रमजान में करते थे, वहीं पे रात का क़याम गैर रमजान में भी करते थे, क़याम भी आ गया। कहते हैं उसके साथ साथ इसी एक अशरे के अंदर लोग कुर्बानियां करते हैं अल्लाह के रास्ते में। 10 तारीख से इन कुर्बानियों का आगाज हो जाता है। इस अशरे में कुर्बानी भी आ गई, और इसी अशरे में हज का आगाज होता है। लोग हज के लिए जाते हैं, और जो हज के लिए जाते हैं वो पहले उम्रे भी करते हैं। इस अशरे में उम्रा भी आ गया, उम्रे के साथ हज भी आ गया। पूरे साल में कोई अशरा नहीं जिसमें नमाज भी है, क़याम भी है, रोजा भी है, जिसमें कुर्बानी भी है, हज भी है, उम्रा भी है। एक अशरा है, अशरा ज़िलहज, जिसमें ये सारी बातें इकट्ठी हो गई हैं। और इसी अशरे में यौम अरफा भी है, 9 ज़िलहज, जिस दिन हाजी हज करने वाले मैदान अरफात में जमा होते हैं, अरफात के मैदान में इकट्ठे होते हैं और दिन वहीं पे गुजारते हैं। शाम जब सूरज गुरूब हो जाता है, मगरिब की नमाज पढ़े बगैर फिर वहां से निकलते हैं। अरफात से निकल के मुज़दलिफा जाते हैं, वरना 9 का दिन सारे का सारा अरफात में गुजारते हैं। और ये जो अरफात का दिन है, यौम अरफा, 9 ज़िलहज, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसकी भी बड़ी अज़मत बनाई है। ये अल्लाह ने रखा ही दुआ के लिए है। और हज करने के लिए जो लोग जाते हैं वो दिन सारा गुजारते हैं मैदान अरफात के अंदर। खुतबा हज भी होता है, सारा दिन दुआओं में गुजारते हैं, अज़कार में गुजारते हैं। और एक हदीस में आता है, अल्लाह के रसूल इस्लाम फरमाते हैं, पूरे साल में किसी भी दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों को इतनी बड़ी तादाद में जहन्नम की आग से आज़ाद नहीं करता जितनी बड़ी तादाद में अरफे के दिन 9 ज़िलहज को अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों को जहन्नम की आग से आज़ादियाँ देता है। और अपने बंदों पे फरिश्तों में अल्लाह फ़ख्र करता है, ये देखो मेरे बंदे, ये मुझसे किस चीज़ का सवाल कर रहे हैं। तो इसी एक अशरे में यौम अरफा भी आ गया। और हज, उम्रा, कुर्बानी अपनी ज़ात में ये इबादात हैं। उम्रे के लिए आपको
पूरा तरीका फॉलो करना पड़ता है, हज के मनासिक और अरकान अदा करना पड़ते हैं, कुर्बानी के लिए सारी शराइत पूरी करना पड़ती हैं। लेकिन इन तीनों इबादत के जो अरकान हैं, जो शराइत हैं, जो फ़राइज़ हैं, उनके साथ साथ इनमें एक और नेकी और इबादत शामिल होती है। और वो नेकी क्या है? इन्फाक। ये तीनों काम खर्चा करने से, पैसा लगाने से, अल्लाह के रास्ते में देने से होते हैं। इनमें इन्फाक भी आ गया तो ये एक अशरा ऐसा अशरा है पूरे साल पे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसको ज्यादा फजीलत इसलिए दी है, किसी और अशरे में इतनी बातें जमा नहीं जो अल्लाह ने इस एक अशरे में कर दी। इसमें नमाज भी रखी, क़याम भी रखा, रोज़ा भी रखा, इसके अंदर उम्रा भी है, हज भी है, कुर्बानी भी है, यौम अरफा भी है, और जिन इबादत पे खर्च होना है वो भी है। और रसूलुल्लाह इस्लाम तलकीन करते हैं, आप लोगों को मोटिवेट करते हैं इस बात पे। कई हदीस में कहा आपने, फ़अक्सिरू फ़ीहिन्न तहलील व तकबीर व तस्बीह व तहमीद। लोगों इस अशरे के अंदर खास अल्लाह रब्बुल आलमीन के जिक्र का एहतमाम करो। जहां आप कुर्बानी कर रहे हैं, जिनको अल्लाह तौफीक देगा हज के लिए या चले गए या जाएंगे, लेकिन जो नहीं जा सके, नहीं गए, उनके लिए क्या है? जहां पे 9 दिन का रोजा है, जहां पे 10वें दिन अल्लाह के हुजूर कुर्बानी है, जहां पे रात का क़याम है, जहां पे अल्लाह के रास्ते में खर्च है, वहीं पे एहतिमाम के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र है। अल्लाह की याद, अल्लाह का जिक्र इन 10 दिनों में कसरत के साथ कीजिए। अल्लाह का जिक्र तो आम दिनों में किया जाए तो बड़ा बरकत होता है, और ख़ास इन 10 दिनों में अगर जिक्रुल्लाह का एहतिमाम हो तो उसकी बरकत को 4 चांद लग जाते हैं, बरकत कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। इंसान के मसाइब, मुश्किलात, जहनी परेशानी, बेचैनी, बेकरारी, उसका इलाज अल्लाह ने अगर किसी में रखा है तो जिक्रुल्लाह में। दिल का इत्मीनान, दिल का सुकून, दिल की राहत अल्लाह ने अगर किसी में रखी है तो जिक्रुल्लाह में। मुश्किलात के बावजूद इंसान मुस्कुराए, दिल उसका इत्मीनान में हो, अल्लाह पे तवक्कुल और भरोसा उसका कायम हो, ये इंसान को स्टेज कैसे मिलती है? जिक्रुल्लाह से। और बड़ी से बड़ी मुश्किलात काफूर हो जाती हैं अल्लाह के जिक्र से। और रसूलुल्लाह इस्लाम ने तो 4 चीज़ों की खुसूसी तलकीन फरमाई है ना। और बड़ी से बड़ी मुश्किलात से जिक्रुल्लाह निजात देता है। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक मिसाल जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की दी है, और उनके बारे में सूरह ताहा में बड़ी डिटेल और तफसील के साथ बताया है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको हुक्म दिया था और कहा था, इज़हबा इला फिरऔना इन्नहु तग़ा। ए मूसा, आप भी और आपके भाई हारून भी फिरौन की तरफ जाएंगे। इन्नहु तग़ा, उसने सरकशी की है। फ़क़ूला लहू क़ौलन लय्यिनन लअल्लहु यतज़क्करु औ यख़शा। नरम बात करना वहां जाके, शायद तुम्हारी नसीहत सुन के उसको कुछ समझ आ जाए, डर जाए अल्लाह से। तो जनाब मूसा और हारून ने दोनों ने अल्लाह के आगे एक शिकायत की थी और कहा था, रब्बना इन्नना नख़ाफ़ु अन यफ़रुत अलैना औ अन यतग़ा। ए हमारे रब, हमें डर लगता है वो फिरौन जिसने बनी इस्राइल के मासूम बच्चों को कत्ल करवाया, हजारों की तादाद में ज़बह करवाया। इन्नना नख़ाफ़ु अन यफ़रुत अलैना, हमें डर लगता है वो हमें भी नहीं छोड़ेगा। यफ़रुत अलैना, वो किसी भी हद तक जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म क्या था? इज़हब अंत व अख़ूका बि आयाती वला तनिया फ़ी ज़िक्री। और इससे आगे अल्लाह का हुक्म ये था, इन्ननी मअकुमा अस्मअ व अरा। दोनों चले जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें देख भी रहा हूँ, तुम्हें सुन भी रहा हूँ। और सुनो, वो तुम्हारे करीब भी नहीं आ सकता, तुम्हें कुछ भी नहीं कहेगा। तुमने क्या करना है? इज़हब अंत व अख़ूका बि आयाती वला तनिया फ़ी ज़िक्री। मेरी आयतें उसके पास लेके जाओ। तुम्हारा एक काम है, उसको दावत देनी है, उसके साथ साथ तुमने मेरे जिक्र में, मेरी याद में कोई कमी नहीं करनी।
और मेरा तुमसे वादा है कि वो तुम्हारे करीब भी नहीं आ सकता। और आप सोचें एक लम्हे के लिए, जिस फिरौन ने इतने इतने बड़े जुल्म किए, बनी इसराइल के बच्चे ज़बह करवाए, उसके आगे क्या रुकावट थी कि जनाब मूसा और हारून को वो शहीद करवाता या उनको नुकसान पहुंचाता या जेल में डालता। वो सब कुछ कर सकता था। और कई दफ़ा उसने कोशिश की, अपने इरादे का इजहार किया और कहा कि ये काम बस मैं करने लगा हूं, नहीं कर सका। अल्लाह रब्बुल आलमीन का वादा था और उस वादे के साथ जनाब मूसा और हारून को जो हुक्म था वो ये था, आयतें मेरी लेके जाओ, मेरे जिक्र में तुमने कोताही नहीं करनी। जब तक तुम्हारी जुबान पे, तुम्हारे दिल में, तुम्हारे अमल में मेरा जिक्र, मेरी याद रहेगी, मुझे रखोगे, उस वक्त तक तुम्हें दुनिया की बड़ी से बड़ी मुखालिफ ताकत नुकसान नहीं पहुंचा सकती। और रसूलुल्लाह इस्लाम कह रहे हैं, फ़अक्सिरू फ़ीहिन्न तकबीर व तहलील व तस्बीह व तहमीद। इन 10 दिनों में, इस अशरे के अंदर आप कहते हैं कसरत के साथ अल्लाह का जिक्र करो। और उस जिक्र की आप नोयत भी बता रहे हैं, कसरत से तकबीरात पढ़ो। अल्लाहु अकबर, ये अल्लाह की तकबीर है। तकबीर पढ़ने का वक्त सिर्फ ईद का दिन नहीं है, पूरा अशरा यकम से लेके 10 तक और 10 से भी आगे 13 तक ये तकबीरात के दिन है। अल्लाह का जिक्र करो। व तहलील, कहा अल्लाह का जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह कह के भी करो। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं। दुनिया में उलूहियत के दावे करने वाले बहुत हैं, जो अपने आगे सजदे करवाएं, रुकू करवाएं, अपने आप को रब कहलवाएं। लेकिन एक मोमिन मुसलमान आम दिनों में, आम रातों में और अशरा ज़िलहज में कसरत के साथ इस अकीदे का इजहार करता है, ला इलाहा इल्लल्लाह, मेरा अकीदा ये है, मेरा नजरिया ये है, मेरा अमल ये है कि अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं। रसूलुल्लाह कहते हैं कसरत के साथ इस अकीदे का इजहार करो और ये जिक्र तुम्हारी जुबानों पे रहे, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये ला इलाहा इल्लल्लाह आप अशरे ज़िलहज में पढ़ रहे हैं, आम दिनों में भी पढ़ने वाला हो तो उसकी फजीलत का हिसाब नहीं लगा सकते इंसान। ये तो अशरे ज़िलहज में है। एक हदीस में रसूलुल्लाह इस्लाम ने फरमाया, क़यामत वाले दिन अल्लाह के हुजूर एक बंदे को लाया जाएगा। आप जानते हैं सब इंसानों की नेकियां और गुनाह फरिश्ते लिख रहे हैं, रजिस्टरों पे लिख रहे हैं, खाते बन रहे हैं। आप फरमाते हैं ये इंसान अल्लाह के हुजूर पेश होगा, इसके नामा अमाल को निकाला जाएगा, लंबे लंबे बड़े बड़े खाते और रजिस्टर सामने आ जाएंगे। और जब इसके खातों रजिस्टरों को गिना जाएगा, उनकी तादाद 99 होगी, एक कम 100। रसूलुल्लाह इस्लाम फरमाते हैं उनका साइज इतना बड़ा होगा कि इंसान अपनी निगाह को उठाए, नजर को उठाए, जहां तक उसकी नजर जाती है एक रजिस्टर वहां तक लंबा फैला होगा। और ये जो 99 रजिस्टर होंगे किस चीज के होंगे? गुनाहों से भरे हुए होंगे। हर तरफ से आइयां, खताएं, गुनाह लिखे गए। अब वक्त होगा उसके इन आमाल और गुनाहों को तोलने का। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मीज़ान तराजू लगेगी, इसके 99 खाते रजिस्टर तराजू के पलड़े में डाले जाएंगे और इसके नामाए अमाल से सिर्फ एक कागज का टुकड़ा निकलेगा जिस पे ये लिखा होगा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये कागज का एक टुकड़ा इसके तराजू मीज़ान के एक पलड़े में रखा जाएगा और गुनाहों से बड़े 99 रजिस्टर दूसरे पलड़े में रखे जाएंगे। अल्लाह के रसूल कहते हैं जब इसके अमाल को तोला जाएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह शहादतैन पे मुश्तमिल एक कागज का टुकड़ा भारी हो जाएगा और 99 गुनाहों के रजिस्टर हल्के हो जाएंगे। जब इंसान की जुबान से इखलास के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा निकलता है, दिल से ईमान हो, तस्दीक हो, यकीन हो,
तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़िंदगी भर के गुनाहों को हल्का कर देता है और इसके एक कलमे को उन सब गुनाहों पे भारी कर देता है। और एक हदीस में आपने फरमाया, मूसा अलैहिस्सलाम ने भी अल्लाह से कहा था, ए अल्लाह मुझे भी कोई जिक्र, अभी सुना ना आपने, अल्लाह ने कहा जिक्र करना मेरा, याद रखना है मुझे। तो मूसा ने भी अल्लाह से कहा, अल्लाह कोई जिक्र? तो अल्लाह ने कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई ला, ये जिक्र है तुम्हारे लिए? तो कहने लगे, अल्लाह ये तो सबके लिए है, मैं चाहता हूं मेरे लिए कोई खुसूसी वजीफा हो, खुसूसी जिक्र हो, वो बताइए। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आगे से जवाब दिया है, मूसा लौ अन्न समावाति सबा, आप इस जिक्र को समझते हैं कि ये आम सबके लिए है, सुने, लौ अन्न समावाति सबा व आमिरा हुन्ना गैरी, सातों आसमान और सातों आसमान में जितने भी लोग रहने वाले हैं मेरे अलावा, अगर ये सब चीजें, वल अर्दीन सबआ, और सारी सात जमीनें और जमीनों में रहने वाले, वुज़िअना फी कफ़तिन, तराजू के एक पलड़े में रखा जाए इन सब चीजों को, व कलिमतु ला इलाहा इल्लल्लाह फी कफ़तिन, और कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह को दूसरे पलड़े में रखा जाए, लमालत बिहिन्ना ला इलाहा इल्लल्लाह। ए मूसा, जिस जिक्र को आप हल्का समझ रहे हैं, ये ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र और कलिमा सातों ज़मीनें, सातों आसमान और इनमें रहने वाली अल्लाह की मखलूक़ात से भारी हो जाएगा और ये सब चीज़ें हल्की हो जाएंगी। अल्लाह के रसूल कहते हैं, इस पहले अशरे में, ज़िलहज के पहले अशरे में ला इलाहा इल्लल्लाह तहलील पढ़ने का, इस जिक्र का खुसूसी एहतमाम करो। व तहमीद व तस्बीह, कसरत के साथ अल्लाह की तस्बीह और अल्लाह की हम्द बयान करो। ये तस्बीह क्या है? हम पढ़ते हैं सुबहान अल्लाह, ये अल्लाह की तस्बीह है। हम पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह की हम्द है, ये तहमीद है। और तस्बीह और हम्द में फ़र्क क्या है? अल्लाहु अकबर को तकबीर कहते हैं, इसका माना अल्लाह सबसे बड़ा है। ला इलाहा इल्लल्लाह को तहलील कहते हैं, सुबहान अल्लाह को तस्बीह कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह को तहमीद कहते हैं। और तस्बीह और तहमीद क्या है? जब हम ये कहते हैं ना, अल्लाह में कोई नक्स नहीं, कोई ऐब नहीं, कोई कमजोरी नहीं, कोई कजी नहीं, अल्लाह को हर ऐब से, हर कमजोरी से, हर कजी से पाक करार देना, ये अल्लाह की तस्बीह है। सुबहान अल्लाह का माना है अल्लाह पाक है, मैं अल्लाह की पाकी बयान करता हूं। नक्स है मेरे अंदर, अल्लाह में नहीं हो सकता। रसूलुल्लाह इस्लाम की यही आदत है, आप जब नीचे उतर रहे हैं, उतराइयों से आ रहे हैं, सफर करते हुए, तो सुबहान अल्लाह क्यों पढ़ते थे? नीचे मैं जा रहा हूं, अल्लाह उसके अंदर कोई नक्स नहीं है, वो नीचे नहीं है। बुलंदियों पे चढ़ते अल्लाह अकबर क्यों कहते? गो के मैं ऊपर जा रहा हूं, लेकिन अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाह को हर नक्स से, हर ऐब से, हर कोताही से, हर कजी से पाक करार देना, ये अल्लाह की तस्बीह है। और हर खूबी का मुस्तहिक अल्लाह को मानना। जो भी खूबी है मेरी ज़िंदगी में, जो कामयाबी है, जो सक्सेस है, जो अच्छाई है, वो अल्लाह की तरफ से है। ये क्या है? ये अल्लाह की हम्द है। और रसूलुल्लाह इस्लाम फरमाते हैं, जिस बंदे ने सुबहान अल्लाह कहा और अल्हम्दुलिल्लाह कहा, आप कहते हैं ये दो कलिमात तमलउ मा बैन समावाति वल अर्ज़, आसमानों ज़मीनों के दरमियान जितना खला है, ये दो कलमे जब इंसान दिल से कहता है, इस पूरे खला को ये दो कलमे नेकियों से भर देते हैं। वल्हम्दुलिल्लाहि तमलाउल मीज़ान। और जब दिल से हर खूबी का मुस्तहिक अल्लाह को समझा जाए, हर अच्छाई का क्रेडिट अल्लाह को दिया जाए, मैं और मैं और मैं, हर अच्छाई की निस्बत अपनी ज़ात की तरफ नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ मंसूब करना सीखें, यही अल्लाह की हम्द है। और जो कुछ गलत हो गया उसे अपनी तरफ मंसूब करें, ये अल्लाह की तस्बीह है। ये सुभान अल्लाह का ये माना है।
ये नहीं हर अच्छाई बंदा कहे जी मैंने किया है, मेरी जहानत का कमाल है, मेरा तजर्बा ही बहुत ज्यादा है। ये कोई अल्लाह की तस्बीह नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह का माना यह है हर अच्छाई की निस्बत अल्लाह की तरफ होगी, और सुभान अल्लाह का माना यह है हर बुराई की निस्बत या तो इंसान कसूरवार अपने आप को ठहराए या शैतान की तरफ उसको मंसूब करे। अल्लाह का अदब है किसी भी बुराई को अल्लाह की तरफ मंसूब न किया जाए। और अल्लाह के रसूल कहते हैं फ़अक्सिरू फ़ीहिन्न तहमीद व तकबीर व तहलील व तस्बीह। इस अशरा ज़िलहज में कसरत के साथ अल्लाह के ज़िक्र को लाजिम पकड़ो। ये जो अल्लाह के ज़िक्र के कलिमात हैं कसरत के साथ इनको कहने वाले बन जाओ। और 10 ज़िलहज को जो अमल है कुर्बानी, अल्लाह के रस्ते में जानवर कुर्बान करना, उसका भी एक ज़ाब्ता बताया, शराइत बताई। उन शराइत के साथ, उन ज़ाब्तों के साथ अल्लाह के हुजूर कुर्बानी, ये भी अशरा ज़िलहज का एक अमल है। और जहां रसूलुल्लाह अलैहि सल्लम खुद कुर्बानी करते थे वहीं पे सहाबा किराम में जानवर कुर्बानियां तकसीम करते, हदिया तोहफा देते कि ये लो, ये तुम कुर्बानी कर लो। सहाबा में जानवरों की तकसीम हो रही होती थी, किस लिए? कि ये भी कुर्बानी करें। आज जहां हम अपने लिए कुर्बानी का जानवर खरीदते हैं, प्लान करते हैं कि हम अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी करेंगे, वहीं पे रसूलुल्लाह अलैहि सल्लम की ये सुन्नत भी जिंदा होनी चाहिए कि जो मुसलमान कुर्बानी नहीं कर सकते उनको कुर्बानी का जानवर गिफ्ट किया जाए। और इस वक्त पूरी रुए ज़मीन पे सबसे ज़्यादा हमारी कुर्बानी के तोहफे के हकदार अगर कोई हैं तो अहले फ़िलिस्तीन और अहले गज़ा हैं। बड़ी आसानी और सहूलत के साथ सुबह दोपहर शाम हम खाते डकारते हैं। आप वो मनाजिर शायद आंखें देख नहीं सकती जो कुछ महीने पहले, कुछ साल पहले देने वाले थे, आज राशन के लिए, रोटी के एक टुकड़े के लिए लाइनों में लगे नजर आते हैं। बड़े बड़े बर्तनों के अंदर दाल पकी है, चने पके हैं, छोटे बच्चे क्या, बड़े क्या, बुजुर्ग क्या, बूढ़े क्या, औरतें क्या, मर्द क्या, जवान क्या, सब लाइनों में लगे हैं। किस लिए? एक वक्त का खाना लेने के लिए। जहां मिसाइल मस्जिदों पे मारे गए, मस्जिदों को शहीद किया गया, घरों पे मारे गए, घरों को मिसमार किया गया, वहीं पे ये वक्त वहां आ चुका है जिन अस्पतालों में मरीज पड़े हैं, बीमार पड़े हैं, उन अस्पतालों पे मिसाइल मारे जा रहे हैं। और एक मां वीडियो कैमरे के आगे दुहाई दे रही है और कहती है मेरी आंखों ने यह मंजर देखा है, मिसाइल जमीन पे लगा है, जमीन फटी है, मेरे बच्चे जिंदा जमीन में दफन हो गए, ना बच्चे रहे ना बच्चों की लाशें रहीं। बाज लोगों को अल्लाह ने ज्यादा तौफीक दी होती है, 1, 2, 10, 15, 20 जानवर अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करते हैं, अच्छी बात है। अल्लाह के रसूल इस्लाम ने हज्जतुल वदा में 100 ऊंट अल्लाह के रास्ते में कुर्बान किए। लेकिन अगर आप एक कुर्बानी का जानवर अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करते हैं, आपकी कुर्बानी का जो फरीजा था वो अदा हो गया। और अगर आप ये सोचें कि बकिया जानवरों के पैसे वहां चले जाएं और कुर्बानियां वहां पे ज़बा हो जाएं, तो ये चीज़ ज़्यादा बेहतर है, बजाय इस बात के हाँ हो सकता है कि फ्रिज में स्टोर करने के लिए ना बचे। क्या हो जाएगा अगर 1 साल हमारी फ्रिजें नहीं भरेंगी? 1, 2, 4, 6 दिन हमें अगर खाना नसीब हो गया, पूरा साल खाने वाले हैं, पीने वाले हैं। अगर अल्लाह ने तौफीक ज्यादा दी है तो यह भी अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। खुद घर में 2 जानवर छोटे मेंढे कुर्बानी के लिए मौजूद हैं और बकिया जानवरों का एक रेवड़ आया है रसूलुल्लाह के पास और सहाबा की ड्यूटी लगाई है और उनको तकसीम किया जा रहा है। मुस्तहिकीन में जिनके पास नहीं है गुंजाइश उनको दिया जा रहा है कि ये तुम ले लो, तुम भी कुर्बानी करो अल्लाह के रास्ते में। ये जज्बा
ये इसार अल्लाह के रसूल की सुन्नत में मौजूद है। अब यहां सवाल है कि कुर्बानी वहां पहुंचेगी कैसे, होगी कैसे? कई लोग जो वहां माल लेके जाना चाहते हैं, पहुंचाना चाहते हैं, उनका तो वो जाने नहीं देते। कैसे पहुंचेगी? जो मैंने इस पे रिसर्च की कुछ दिनों से, इस बात के पीछे था कि कुछ पता चले, और जहन में मेरे ये बात थी कि अगर अल्लाह मुझे 100 कुर्बानियां करने की तौफीक दे तो यकीनन इस साल की हर कुर्बानी गजा में की जाए। रिसर्च की, एक नाम मुझे मिला जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। उनके माजी को देखा, उनके लोगों से मुलाकात की, इत्मीनान हुआ, तसल्ली हुई। मुस्लिम मेडिकल मिशन के नाम से एक इदारा काम कर रहा है, जिनकी वहां तक एक्सेस है, अप्रोच है, पहुंचते हैं। और जब मैंने उनसे पूछा है कुर्बानी का रेट क्या है, वो कहने लगे छोटी कुर्बानी वहां जाती नहीं, वहां बड़ा जानवर जाएगा, बैल, गाय, और खरीदारी डॉलरों में होती है। पाकिस्तानी करेंसी काफी डिवैल्यू हुई है, तो इसलिए रेट बहुत ऊपर चला गया है। 6 लाख, 6.5 लाख अगर हो तो उससे एक बड़ा जानवर खरीदा जा सकता है, और एक बड़ा जानवर 100-200 लोगों के खाने के लिए काफी होगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे गुजारिश है, ये जो ऑप्शन या एक राय तजवीज मैंने दी, या इसके अलावा जो आपके जहन में है, लेकिन इस चीज को जहन में बिठाइए, अशराए ज़िल-हज का एक अमल कुर्बानी है, और कुर्बानी में अगर गुंजाइश आपके पास ज्यादा है तो अपनी कुर्बानी उनको जरूर डोनेट करें, दें। अपनी तो आप करेंगे, जो ऊपर है, इजाफी है, वो उन लोगों को दें जो बड़े लंबे अरसे से कुर्बानियां दे रहे हैं, नहीं पीछे हट रहे। इजराइल का उनसे एक मुतालबा है कि ये छोड़ के चले जाओ बस पट्टी, यरूशलेम पे हमारा कब्जा होगा, बैतुल मक़दस हमारे पास होगा, हम इसको गिराएंगे, हैकले सुलेमानी बनाएंगे, उनका ये तकाजा है। और अहले गजा लाखों में कुर्बानियां दे चुके हैं, सुबह शाम लाशें उठा रहे हैं, कफन के बड़े बड़े कंटेनर पहुंच रहे हैं वहां पे कफन के, लेकिन वो पीछे नहीं हट रहे। तो हमारी अगर थोड़ी सी एफर्ट, थोड़ा सा हिस्सा वहां जाए तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जो हम कर सकते हैं हम वो करके अल्लाह के यहाँ बरी होंगे, वरना सजा दुनिया में भी बड़ी है, आगे तो फिर है ही है। वमा तौफीकुना इल्ला बिल्लाह।